हाँ जी, सब बढ़िया। सो दिस इज कपिल यादव एंड टुडे दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। और अभी के लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम को मैंने इनइक्वालिटीज के लिए इंट्रोड्यूस किया था। क्या पता कुछ बच्चों को ना पता हो कि बेसिक बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं, और फॉर श्योर नहीं पता होता, ठीक है। जब भी बच्चा नया आता है 11th क्लास के अंदर, तो हम उससे ये छोटी छोटी डेफिनेशन एक बार पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, और आप देखोगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में नहीं पता होता बच्चों को, है ना। तो बच्चों एक चीज़ और, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा, है ना, छोटा सा। अगर उसके पीछे कुछ भी लेटर्स आते हैं तो मैं उनको जब बोल के डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप उन्हीं से समझिएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, सो चलिए। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं लास्ट लेक्चर को समराइज करना चाहूं तो हमने क्या क्या किया था। हियर इज द लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो अगर अपन लास्ट लेक्चर की बात करें तो ये रहा अपना थैंक यू लास्ट लेक्चर का। आप देखेंगे तो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम इनइक्वालिटीज से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार फटाफट इसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बारे में बताने के बाद ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि हम इंटरवल पढ़ने वाले थे और हमें इंटरवल्स की नीड क्यों होती है, ठीक है। वैसे मैं इसको जब आपको सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा, नो डाउट, ठीक है। बट ये जो नोटेशन थी सेट की, ये क्यों आ रही है यहाँ पर, और हम इंटरवल की नोटेशन क्यों यूज करने वाले हैं, ये ओपन और क्लोज्ड वाली, है ना, इनके बारे में भी बताना था, इसलिए मैंने इनको इंट्रोड्यूस करना जरूरी समझा, ठीक है। उसके बाद अपन चले, फिर अपन आ गए थे इनइक्वालिटीज के ऊपर, राइट। तो इनइक्वालिटीज वर्सेस इक्वेशन मैंने आपको बताया था, क्योंकि आज से पहले आपने सिर्फ इनइक्वालिटी सॉरी इक्वेशंस को सोल्व किया हुआ होता है अपनी छोटी क्लासेस के अंदर। फिर मैंने टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज बताया था, उनके सिंबल के अकॉर्डिंग कि क्या क्या हो सकता है, आपको कैसा कैसा सिंबल मिल सकता है ना। उसके बाद मैंने इंटरवल्स को इंट्रोड्यूस किया था, टोटल 4 तरह के इंटरवल्स। बेसिकली तो दो ही होते हैं, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो कि 2 से 3 साल पुरानी है। मैंने उसमें 11 तरह के आपको इंटरवल्स बता रखे हैं, राइट। तो चलिए वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल इन डेप्थ बातें हैं। बेसिकली दो ही तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज्ड, नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना सिखाया था, नंबर लाइन पे कैसे करना है और उसको लिखना कैसे है मैथमेटिकली, ठीक है। और मैंने थैंक यू बोल के उस लेक्चर को कल एंड कर दिया था। आज हमें आगे से स्टार्ट करना है, दैट इज बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। भाई दीज लेक्चर्स आर वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी ना बेसिक की, मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन जेई के एकदम फिक्स कर सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुकना। मैं वेयर इज, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है, नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। मैं आपको ऐसे ऐसे इनइक्वालिटीज कराने वाला हूँ ना आगे चलते चलते। जैसे आज अपन सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, फिर अपन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पे आएंगे, ठीक है। फिर लोगरिथम, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, अलग अलग तरह के फंक्शंस, उनकी इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं, मैनी मोर, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपको एंट्री करनी है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन 11th 12th मैथमेटिक्स। चलिए, सो दिस इज इनइक्वालिटीज लेक्चर नंबर 4। चलिए ये अपना कल का लेक्चर, इसको अपन निकाल देते हैं। चलिए, दीज आर द बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज में क्या है, हमें इन चीजों को पढ़ते हुए, ये जो है ना, हमें इन 2 से 3 पेजों को पढ़ते हुए यहाँ पे आना है, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज। एंड लास्टली हमें इधर आना है, देयर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। हम यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ओके। लेक्चर स्टार्ट करने का मतलब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मतलब ये जो ऊपर की चीजें है ना, ये सिखाने के बाद आप इन चीजों को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आप इन चीजों को सोल्व कर पाओगे, सर ये कैसे सोल्व हो रही है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन फिर कुछ आगे सेकंड टाइप की इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब उसके बाद फॉर दिस वी नीड समथिंग वाव, ठीक है।
और उसके बाद बोला नो 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 नो, हमें WCM चाहिए। उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दिस इज व्हाट, ठीक है, एंड दैट विल बी द एंडिंग ऑफ लेक्चर। ओके, तो मैंने आपको सारा लेक्चर एक बार बता दिया है कि कैसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ओवरव्यू दे दिया है। चलिए आते हैं अपन बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज। सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ और फिर ऊपर जो रूल्स हैं उनको बारी बारी में आपको डिक्टेट करता जाऊंगा कि व्हाट आर द रूल्स। लेफ्ट साइड में मेरा चेहरा आपको दिख रहा है ना। चलिए, सो बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, बेसिकली कल मैंने 3 से 4 टाइप की चीजें लिखी थी यहाँ पर कि x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 2। ये 4 टाइप की इनइक्वालिटीज मैंने लिखी थी और इनको इंटरवल में कैसे लिखना है वो हमने सीखा था, है ना। उन्हीं के बिहाफ पे अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। फर्स्ट जो बेसिक रूल है इनइक्वालिटीज का वो क्या है, अगर a ग्रेटर देन b है, पॉइंट इज अगर आपको कोई कहे कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली अगर आप उसके दोनों साइड कोई नंबर ऐड करना चाहो, जैसे कि इक्वेशन में होता था, छोटी क्लास में टीचर बोलता था, दोनों साइड अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो इनइक्वालिटीज का सिंबल मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर ये क्या कह रहे हो आप, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज भी हो जाता है? इक्वल टू का तो कभी नहीं होता था बच्चे, इक्वल टू के सिंबल का क्या चेंज करोगे, बट इनइक्वालिटी का सिंबल ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे आएंगे, आप देखोगे कि इनइक्वालिटी का सिंबल कभी कभार चेंज हो जा रहा है एकदम रिवर्स, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1, मैं दोनों साइड 3 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 ग्रेटर देन 4। अरे सर अभी भी 5 तो बड़ा ही होता है 4 से, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप दोनों साइड कुछ ऐड करते हो ना तो आपकी इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। अब आते हैं अपन सेकंड रूल पर, राइट। अगर a ग्रेटर देन b है, सेकंड रूल इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, राइट। अगर आप किसी k कांस्टेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाते हो, अगर आप किसी k कांस्टेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराते हो, ठीक है, तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। डिपेंड करेगा वो k ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, है ना। चलिए तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन 2, हाँ सर बड़ा होता है ना। मैं दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 7 से, तो 7 इंटू 5 35 ग्रेटर देन 7 इंटू 2 14, ठीक है। अब देखोगे अगर मैं इनइक्वालिटी का सिंबल बाद में भी लगाऊं तो वो 35 की साइड जाएगा, है ना। तो आपने फिर देखा अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कराई तो इनइक्वालिटी का सिंबल मेंटेन रहा, बट बच्चों आप नीचे देखोगे अगर a ग्रेटर देन b था तो यहाँ पर लेस देन हो रहा है, ठीक है ना, सिंबल हो गए एज इट इज अपोजिट। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखो सपोज 5 ग्रेटर देन 2 है, मैं दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, किससे, -2 से, तो -2 इंटू 5 -10, -2 इंटू 2 -4, एग्री। अब बताइए इनइक्वालिटी का सिंबल किस साइड जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी इसी साइड बता रहे होंगे सर -4 इज ग्रेटर देन -10, क्योंकि जब नंबर लाइन पे इनको रखा जाएगा तो -4 राइट साइड में आएगा, -10 लेफ्ट साइड में आएगा, और लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड के नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट साइड में जो नंबर है वो अपने जस्ट लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है ना। चलिए उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आपने अभी देखा कि अगर किसी के कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो, अगर वो मल्टीप्लाई कराने वाला नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का सिंबल मेंटेन रहेगा। अगर आपने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराई, अपोजिट साइन सॉरी नेगेटिव साइन से, अगर आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराई तो वो सिंबल चेंज हो जाएगा एज इट इज रिवर्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, फर्स्ट रूल जो हमने सीखा आज के दिन इनइक्वालिटी में क्या होता है। बच्चों इनइक्वालिटी को सीखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये रूल्स है ना, बस 2 से 3 रूल हैं जिनकी वजह से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, बस वही रूल्स मैटर करेंगे। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, सुनो, आपके पास इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर देन 2, ठीक है। आंसर आना चाहिए था कि सर x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, है ना, कल लिखना सिखाया था लास्ट लेक्चर में, राइट। लेकिन आपने तो ये निकाला और होना चाहिए था ऐसा कि x लेस देन इक्वल टू 2, और इसकी वजह से आंसर आएगा बच्चे -इन्फिनिटी टू 2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। एक ऑप्शन में ये भी मिलेगा, एक ये भी मिलेगा, आप करके आओगे इसको, बट होना चाहिए था ये, तो आप उस टाइम पे गलत हो जाओगे। तो जस्ट देखो हुआ क्या है सर, सिंबल चेंज, बस यहाँ पर ग्रेटर देन 2 था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो गया, सिंबल चेंज होने से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यही देखना है कि सिंबल चेंज हो कब रहा है इनइक्वालिटी का, लेस देन से ग्रेटर देन कब हो रहा है। तो आपने देखा अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो के से, व्हाट इज के फॉर कपिल, ठीक है, कपिल सर, है ना। अरे कांस्टेंट आप पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लेना, आपको के बहुत बार मिलेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का और हमारा थोड़ा सा नाता अच्छा है, रिश्ता बहुत मजबूत है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। एक खास बात लिखी हुई है सर आपने, व्हाट दिस मीन, खास बात बताता हूँ। अगर a ग्रेटर देन b है और आपने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दी, सर -1 हो चाहे -2 चाहे -3 हो, मैटर ही नहीं करता, है ना।
साइन तो चेंज होना है सर अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। बट बेसिकली ये चीज ऐसे बोली जाती है कि अगर आप दोनों साइड नेगेटिव लेना चाहो, नेगेटिव का मतलब -1 से मल्टीप्लाई, तो ये बात हमेशा याद रखना बच्चों कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करना है। नंबर का एग्जांपल ले लो, सपोज -5 बड़ा है -4 से। अच्छा सर बड़ा होता है, ये तो आप गलत कह रहे हो, ये ले भाई छोटा होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4। अब कौन बड़ा आएगा? 5 बड़ा आएगा। तो आपने देखा इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज। -4 छोटा होता है 5 से। अच्छा सर छोटा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -5। नाउ 4 इज ग्रेटर देन -5, है ना। तो आप देख रहे हो जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप दोनों साइड माइनस ले रहे हो तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करना होता है। ये बात हम याद रखा करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपने अभी सीखी। सेकेंड, उसके बाद थर्ड फिर से एक काम की बात आती है एंड दिस इज व्हाट काम की बात। सर अगर दो चीजों की प्रोडक्ट ए और बी की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव, तो दोनों का साइन सेम होगा सर। अच्छा ऐसा क्यों? ये लीजिए 4 और 5 की प्रोडक्ट कैसी आएगी? 20 विच इज ग्रेटर देन 0। -4 और -5 की प्रोडक्ट कैसी आएगी? विच इज ऑल्सो 20 ग्रेटर देन 0। सर इसका मतलब ये हुआ अगर हम दोनों नंबर सेम साइन के ले रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है ना, ऑब्वियसली। और अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव ले लेते हो सर तो बच्चे वो नेगेटिव आएगा, दैट इज लेस देन 0। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपका एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव रहेंगे, और अगर आपका एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव तो आपका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम। अगर दो की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है तो दोनों का साइन सेम होगा, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर दो की प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है तो दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अरे सर ये भी बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, ये सीख लो सब सेट हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरी चीज जो इनइक्वालिटीज की हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस के अंदर। चलिए, अगर 5 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है 4, सर बिल्कुल बड़ा है ना, दोनों साइड इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए उल्टा। ठीक है, तो 1/5 और 1/4 कौन बड़ा होता है बच्चे? ये तो 0.25 होता है, 0.2 तो यही बड़ा होता है। अच्छा, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज। सर इसका मतलब तो ये हुआ अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे भी कंडीशन है भाई। ठीक है, ध्यान से देख, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उनका रेसिप्रोकल में साइन हुआ चेंज, लेकिन कब कब? जब ए और बी जो है ना वो दोनों सेम साइन के हों। सर मतलब 5 और 4 दोनों पॉजिटिव थे। सर अगर मैं -5 और -4 लूंगा तो भी ऐसा ही रहेगा सर, ऑब्वियसली। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दे भाई, -1/5 और -1/4, तब ये सिंबल फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉस ये होता है -0.2 और ये होता है -0.25। तो कौन सा बड़ा होता है? ऑब्वियसली -0.2, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। अगर सर अपोजिट साइन हो तो लीजिए, अगर अपोजिट साइन है ना तो सिंबल रहेगा मेंटेन। ठीक है, इनइक्वालिटी का सिंबल जैसा भी था मेंटेन रहेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उसका रेसिप्रोकल भी बच्चों बड़ा ही रहेगा, उसका सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए दिखाता हूं। सपोज -4 इज लेस देन 5। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, -1/4 और 1/5। बच्चे ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब क्वांटिटी तो देखनी ही ना, नेगेटिव तो हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक का साइन नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव तो जैसा सिंबल था वैसा ही मेंटेन रहेगा रेसिप्रोकल में भी। ठीक है, सेम साइन में सिंबल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का। तो प्लीज रिमेंबर 2 थिंग्स, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हो तो आपका सिंबल चेंज होता है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर से क्या कराते हो? मल्टीप्लाई, तो आपका सिंबल चेंज होगा। आइदर डिवाइड, ठीक है ना, ये देखो ना, 5 बड़ा है 4 से तो मैं 5 दोनों साइड -1 से डिवाइड करा दिया। अरे डिवाइड कराने का मतलब एक ही तो हो गया यार, वही बात है, मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो बस बात यह है, माइनस के साइन से ही डरता है इनइक्वालिटी का सिंबल। ठीक है, सेम रेसिप्रोकल के केस में अगर आप दोनों साइड रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा, बशर्ते दोनों साइड साइन सेम होना चाहिए। मैं 2 से 3 बार डिक्टेट कर चुका इन चीजों को, होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप अपने हाथ से 2-3 एग्जांपल्स लेके देखिए और उनको करके देखिए। ठीक है ना, साथ साथ हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, दिस इज मस्ट, बिकॉज यू आर डूइंग मैथमेटिक्स। ठीक है ना, चलिए अब ये जो 4 मैंने रूल्स बताए ना, इन्हीं को एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि इनको समझने के बाद आप बाकी को अच्छे से कैप्चर कर पाओगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आप कटआउट्स देखेंगे, इनके अंदर मैंने यही चीजें बता रखी हैं बच्चों। दीज आर द बेसिक थिंग्स। फर्स्ट,
अगर a लेस देन इक्वल टू बी है, तो a लेस देन इक्वल टू बी का मतलब समझना क्या होता है भाई, या तो a b से छोटा है, ठीक है, या तो a b से छोटा है, या फिर उसके इक्वल है, या तो उससे छोटा है या इक्वल है। दिस इज, ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये सिंबल लेस देन, ये ऐसे लेस देन और नीचे ये, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। लास्ट लेक्चर में जाके देखना, मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। और का मतलब होता है कोई एक कम होगा, या तो छोटा होगा या इक्वल। एक चीज एक ही टाइम पे बराबर और इक्वल नहीं हो सकती, सॉरी बराबर और छोटी नहीं हो सकती बॉस, है ना। चलिए सेकंड में पढ़ रहा हूं। अगर a लेस देन बी है, अगर a लेस देन बी है, देन, अरे यार, चलो, अगर a लेस देन b है, अगर हम दोनों साइड कुछ जोड़ें या फिर दोनों साइड से कुछ घटाएं, तो इनइक्वलिटी का सिंबल मेंटेन रहता है। ये मैं आपको बता चुका बेसिक्स के अंदर। आप फिर से एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मेरे पास 8 जो है वो बड़ा है 4 से, मैं दोनों साइड जोड़ देता हूँ 2, तो 10 यहाँ पर 6, फिर भी 10 ही यही बड़ा रहेगा, ठीक है। मैं दोनों साइड से 3 घटा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1, स्टिल 5 इज ग्रेटर देन 1। तो आप दोनों साइड चाहे कुछ जोड़ो चाहे घटाओ, इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेंटेन रहता है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद अब आता है थोड़ा सा अच्छा, बेटर, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, जो बेसिक्स हमने पढ़े थे। बॉस दो इनइक्वलिटी है आपके पास, a इज लेस देन b एंड नेक्स्ट है c इज लेस देन d, ठीक है। तो आप इनकी दोनों लेफ्ट लेफ्ट साइड को जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, दिस इज अप टू यू, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ोगे, a प्लस सी इज लेस देन व्हाट, b प्लस d, ये मेंटेन रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन दोनों को घटाओगे, a माइनस सी इज लेस देन b माइनस d, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, राइट। अगर a लेस देन b है और c लेस देन d है, तो a प्लस सी लेस देन b प्लस d रहेगा। या फिर माइनस करोगे, अरे सॉरी 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 सॉरी, माइनस में पलट जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हो, माई मिस्टेक, सॉरी। आप देख सकते हो, अगर a लेस देन b है और c लेस देन d है, तो a माइनस d इज लेस देन b माइनस d भाई, ठीक है। a माइनस d इधर इधर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको इसका। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे लिखी हुई है, a माइनस डी, फ्लो में लिख दिया मैंने, इज लेस देन b माइनस सी, ऑल्टरनेट क्रॉस, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे देखो एक एग्जांपल के सारे आपको समझ आएगा, मस्त, ठीक है। दो इनइक्वलिटी ले रहा हूँ भाई, एक छोटा है 3 से, ठीक है, और इधर 4 छोटा है 7 से, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ से 5 छोटा आएगा 10 से, सर सही है बिल्कुल, ठीक है। अब करता हूँ सब्ट्रैक्ट, अगर मैं इसी साइड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो -3 छोटा है किससे, 3 माइनस 7 -4 से, सर ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो प्लीज सेम साइड सब्ट्रैक्शन कभी मत करना, ठीक है। दो इक्वेशंस जब हमें मिलती हैं, एक इक्वेशन इक्वल टू समथिंग दिस, एक दूसरी ये मिल गई, तो हम उनको चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं। बट इनइक्वलिटी में सब्ट्रैक्शन के ऊपर रूल्स हैं, ठीक है। तो एक में से 7 घटाएंगे आप लोग, 1 माइनस 7 बॉस, 1 माइनस 7, ठीक है, इज लेस देन देर 3 माइनस 4, ठीक है ना, ऐसे रूल काम करेगा। एंड -6 इज लेस देन -1, विच इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो प्लीज ये जो रूल था इसको ध्यान रखना, ऑल्टरनेट घटाना है क्रॉस ऐसे, इसमें से ये इसमें से ये, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर a लेस देन b है, अगर a लेस देन b है, ये मैं आपको पढ़ा चुका, ठीक है। सिंबल मेंटेन रहेगा अगर वो पॉजिटिव था कांस्टेंट, सिंबल चेंज हो जाएगा अगर जो कांस्टेंट था उसका साइन नेगेटिव था, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिए, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, इनइक्वलिटी का जो सिंबल है वो अल्टर हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से क्या करा रहे हो, मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद बड़ा अच्छा है, a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो ये इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। इसको ट्रांजिटिव इनइक्वलिटी कहते हैं, जो आप थोड़ा सा आगे चल के 11th क्लास में और जानेंगे इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में, ट्रांजिटिव, जो कि आपको बहुत ही बार मिलने वाला है हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये फिर से सेम कटआउट लगा हुआ है, सॉरी, चलो नेक्स्ट आते हैं अब। अच्छा जी, बहुत अच्छे रूल्स। देखिए, अगर a लेस देन इक्वल टू b है और b लेस देन इक्वल टू c है, तो ये ट्रांजिटिव वही ऊपर वाली, ठीक है, राइट। उसके बाद क्योंकि आपको बहुत सारे बार इनइक्वलिटी ऐसे लिखी मिलने वाली है, नो डाउट, 4 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 8 से, बिल्कुल सही बात है। आप पूरी इनइक्वलिटी में कुछ भी जोड़ सकते हो, ये दो दो वाली इनइक्वलिटीज हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचना कि इनइक्वलिटी के साथ दो ही चीज होती हैं, ये टू सिंबल्स के साथ भी इनइक्वलिटी आती है, 3 3 वाली, ठीक है। देखो मैं पूरी में 2 जोड़ देता हूँ, तो 6 7 और 10 है कि नहीं, मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगर आप पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के दोनों साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ये 3 3 वाली इनइक्वलिटी होती है। a लेस देन b हो और b लेस देन c हो, तो आप इसको इकट्ठा लिख सकते हो, a लेस देन b लेस देन c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगर a लेस देन b है,
बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पढ़िए। ए लेस देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, देन वी कैन नॉट रिलेट ए एंड सी। ऑब्वियसली आप रिलेट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, इसका काउंटर एग्जांपल। जैसे मैंने अभी भी आपको पढ़ाया, अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, बी किसी और से छोटा है, तो आप बोल सकते हो ए सी से छोटा है, ठीक है। लेकिन ए लेस देन बी है, लेकिन बी ग्रेटर देन सी है, तो आप ए और सी को रिलेट नहीं कर सकते बॉस, ठीक है। देखो देखो एग्जांपल देके दिखाता हूँ। सपोज एक छोटा है 4 से, ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब 4 बड़ा है, एक नहीं 2 ले लीजिए, 2 छोटा है 4 से, 4 बड़ा है, एक छोटा है 8 से, ठीक है। 8 बड़ा है 2 से, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या आप इनको रिलेट कर सकते हो? ये ले लिया मैंने 3, 3 छोटा है 8 से और 8 बड़ा है 1 से, सर बिल्कुल सही। तो क्या आप 3 और 1 को रिलेट कर सकते हो कि 3 छोटा है 1 से? ऐसे आप नहीं ला सकते ना, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बात समझ आई। तो पॉइंट इज, अगर ए लेस देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो आप ए और सी के बीच में ये सिंबल नहीं फिक्स कर सकते। हेयर ऑल्सो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब आप ए लेस देन सी बोल पाओगे, वरना नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अरे भाई साहब, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अभी पावर वाली आपकी इनइक्वालिटी आई है ना, आप देखते हो जब आपके सामने इक्वेशन होती है कि x इक्वल टू 4 है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो, है ना, बहुत बार करते होगे, तो x इक्वल टू 16, है ना। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है उस पे। ऐसे ही इनइक्वालिटी में भी रूल्स होते हैं कि हम दोनों साइड स्क्वायर या फिर कोई पावर कर सकते हैं कि नहीं। तो बस बात ऐसी है, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, ए एंड बी आर पॉजिटिव, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, दोनों साइड पावर करते हो। जैसे कि मैंने ले लिया 4 और 5, 4 छोटा है 5 से, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 16 छोटा होगा 25 से, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी पावर करो, इनइक्वालिटी का साइन मेंटेन रहेगा, बशर्ते वो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, राइट। उसके बाद जो पावर कर रहे हो ना, वो भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपने पावर की नेगेटिव, ठीक है, तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन ऑल्टर कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने कि स्क्वायर किया था, तो 4 का स्क्वायर छोटा ही होता है 5 के स्क्वायर से, लेकिन अगर मैं इसी चीज को -2 पावर करता, तो 4 की पावर -2 और 5 की पावर -2, तो इनइक्वालिटी का साइन बॉस ऐसे आएगा, क्योंकि 1/16 बड़ा होता है 1/25 से, नो डाउट, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स की पॉजिटिव पावर उठा रहे हो, तो साइन मेंटेन रहेगा, अदरवाइज साइन चेंज होने वाला है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये दो मैंने बहुत अच्छी अच्छी इनइक्वालिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं भाई, ठीक है। ये जो दो मैंने बहुत अच्छी अच्छी इनइक्वालिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और एक x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2, राइट। ये तब के लिए जब आप x को पॉजिटिव पुट करोगे, ये तब के लिए जब आप x को कैसा पुट कर रहे हो, नेगेटिव पुट कर रहे हो, ठीक है। सर ये क्या सिखा रहे हो हमें आप, ये आपके बहुत काम आने वाली है। मैं कह रहा हूँ आज से 3-4 महीने बाद जब आप 11th क्लास के अंदर अच्छे से एंटर कर जाओगे, तो आपको मेरी याद आएगी, ठीक है, कि सर ने बोला था ऐसा कुछ, एक क्वांटिटी और उसका रेसिप्रोकल, एक क्वांटिटी और उसका रेसिप्रोकल। सपोज अपना नाम बताओ, सपोज कपिल, कपिल प्लस कपिल का रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, या फिर वो बिल्कुल ही लेस देन इक्वल टू -2 होगा। कहने का मतलब -2 और 2 के बीच में इनकी एंट्री नहीं है, एक क्वांटिटी और उसके रेसिप्रोकल की, वो या तो 2 से बड़ा रहेगा या -2 से छोटा। सर इक्वल टू कब होगा सर, इक्वल टू होगा सिर्फ एक के लिए, 1 पुट करके देखो या -1 डाल के देखो, ठीक है। 1 पुट करके देखो, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 तो 1 + 1 2, यहाँ -1 यहाँ -1 तो -2। हमेशा इनइक्वालिटी रहती है, बट इक्वालिटी आएगी सिर्फ 1 के लिए, ठीक है। इनइक्वालिटी रहती है, इक्वालिटी आएगी 1 के लिए और -1 के लिए। तो ये बातें ध्यान रखना। इसका प्रूफ आप कर सकते हो एएमजीएम वाले तरीके से या वेवी कर्व मेथड से, बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है, नो डाउट। आगे आएगा मेथड, बताऊंगा मैं आपको। अभी इसका प्रूफ तो आप एएमजीएम से कर सकते हो। जिन बच्चों को पता है उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट इज एएमजीएम, और वो चुटकियों में इसको समझ चुके होंगे कि ये क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। बस इसको जो अभी याद रख सके वो याद रखना कि ये क्वांटिटी हमेशा 2 से बड़ी होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर से कुछ हैशटैग अपने स्टाइल में कुछ खास बातें आ गई हैं। सर ये खास बातें क्या होती हैं? ये वो खास बातें होती हैं बच्चों जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको काम आती है, ठीक है, जो कपिल जी अपनी स्टाइल में लिखते हैं, राइट। कौन? कपिल जी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय ए नेगेटिव नंबर। ये मैं आपको पढ़ा चुका, बट मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है जानबूझ के अलग से एक स्लाइड के ऊपर, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर एक नेगेटिव नंबर से। बहुत
जरूरी है, याद रखना, ठीक है। नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई ये वेरिएबल क्वांटिटी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनो, जब आप इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे होगे ना तब लेके आऊंगा, अभी इसका एग्जांपल नहीं दे रहा। इसको पाप बोलते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा पाप है ये। जैसे अगर आपने इसको कर दिया ना तो आप सारा उलट पुलट कर दोगे, सब कुछ पलट जाएगा, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको एग्जांपल देना भी चाहूँ तो देखिए, अगर आप कहो कि जैसे कल आपने सोल्व किया था, है ना, कि x ग्रेटर देन 2 है, राइट। और इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखो कि 1/x ग्रेटर देन 2 है, तो आप इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते बॉस। मैं आपको इसको वही वाली से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाया अभी तक, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 2 है तो आप इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते भाई, बिना ये जाने कि आपका x कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑब्वियसली 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ही है वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन मिल गया ये 2/x इज ग्रेटर देन 4, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। कई बच्चों को लगेगा कि मैं x को इधर मल्टीप्लाई करा दूं या फिर नहीं, आप ऐसे कभी भी मल्टीप्लाई मत कराना। जैसे इक्वेशन में कर देते ना 4x इक्वल टू एक्स माइनस 1, बराबर दे दिया, इक्वेशन सोल्व करनी है तो x को इधर ले गई, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करा दी और क्वाड्रेटिक सोल्व कर ली। इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं होता। नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई बाई ये वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है ना। ऐसे 4/x दे दिया आपको किसी ने ग्रेटर देन 5, तो इसको इधर मल्टीप्लाई मत कराना, ये गलत है। बताऊंगा आगे क्वेश्चन के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने आपको बोला कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे साइन चेंज होता है। कल को ये x अगर 2 होता, कल को ये x अगर इसको ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं, इसको ग्रेटर देन 3 लेते हैं, कल को ये x की वैल्यू अगर 1 होती तो सही है ना। कल को इस x की वैल्यू अगर -1 हुई तो भाई दिक्कत नहीं हो जाएगी, इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज करना पड़ेगा। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ बॉस, कि जब तक नीचे वेरिएबल क्वांटिटी है ना, आप उसको उधर ले जाने के लिए इतना मतलब एग्रेसिव या इतना क्यूरियस मत रहना कि फटाक से ले जाओ और सोल्व कर दो, ना 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 ना, मत करना, ठीक है। सर अगर 4 अपॉन मोड एक्स होता तो सर ये मोड एक्स क्या होता है? अब बच्चे, मोड ऐसी क्वांटिटी होती है जो उस चीज को हमेशा पॉजिटिव रखती है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, यानी कि इससे जो भी बाहर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। थोड़ा सा साइड में बताना चाहूँ तो मोड ऑफ एक्स ऐसा होता है जो हमेशा बाहर पॉजिटिव आउटपुट देता है, जिनको नहीं पता। सपोज मोड ऑफ -4 क्या आएगा सर? +4 होता है ये। सर मोड ऑफ 4 क्या होता है? +4। अगर अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बाहर भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। सर मोड ऑफ -9 +9, सर मोड ऑफ -10 +10, बाहर ये प्लस करके देगा तो इसका मतलब ये हुआ मोड हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, अगर मोड है तो वो पॉजिटिव है। अब 4 मोड एक्स ग्रेटर देन 3 दे रखा होता ना भाई, तो मैं तुरंत इसको इधर ले गया था। सर उससे दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो वेरिएबल क्वांटिटी से बोला है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई मत कराना, है ना। उसके बाद अगर ऐसा होता तो सर 4/x² ग्रेटर देन 3 करा ले भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। मैंने तो वेरिएबल क्वांटिटी से बोला है, और ऐसी क्वांटिटी जिसका साइन आपको ना बताओ, ठीक है। चलिए, नीचे लिखा हुआ है और भी ज्यादा क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है कपिल जी ने, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटीज इफ एंड ओनली इफ वी नो इट्स साइन। ये सेकंड वाले को ही थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखा हुआ है कि आप तभी मल्टीप्लाई कराना जब आपको उसका साइन पता हो, ताकि आप उसको चेंज कर पाओ इनइक्वालिटीज को प्रॉपर। आपने दे दिया 4/x² ग्रेटर देन 3, तो आप ले जाओ, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और आगे जब क्वेश्चन करूंगा तब इसको अच्छे से इलेबरेट करेंगे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में मजा आने वाला है बहुत। ये तो मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे आपको मजा आएगा कि हाँ यही चीजें हो रही हैं जो बताई गई थी, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखना, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई बाई ये ए वेरिएबल क्वांटिटी। जिस चीज की वैल्यू आपको नहीं पता ना बॉस, उसको इधर उधर मत लेके जाना कभी भी, ठीक है। अगर आपको ये पता होता, अगर आपको ये पता होता कि x/-4 इज ग्रेटर देन 3, तो आप -4 को उधर ले जाते टाइम पता है आपको वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव क्वांटिटी इधर उधर होगी ना तो साइन चेंज होगा, तो आप लिख सकते हो x इज लेस देन -12। बहुत सही भाई साहब, बहुत सही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप नेगेटिव नंबर को लेके गए हो, और नेगेटिव नंबर अगर आपने ऐसे किया मल्टीप्लाई तो आपका साइन तो चेंज करना बनता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट की, बिहेवियर ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल का बिहेवियर बताने से पहले मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ ले जाना चाहूंगा, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि अभी अपन पढ़ते हैं क्योंकि अपन ने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी इज x-4 ग्रेटर देन 0। सर दिस इज व्हाट, जैसे आपको बच्चे इक्वेशन मिलती थी कि x-4 इक्वल टू 0 छोटी क्लासेस में, और इसकी सॉल्यूशन फाइंड करनी होती थी, तो हम बोलते थे कि 4 को इधर ले जाओ, है ना, या फिर बोलो दोनों साइड +4 कर दो, तो बात तो वही होती थी। बच्चे सेम इनइक्वालिटी में करना है, आप इस -4 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सर ऐसा क्यों?
आप दोनों साइड +4 ऐड कर लो, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है। दोनों साइड +4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 ऐड करोगे तो ऐसे 4 से 4 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 4, ये इसकी सॉल्यूशन होती है भाई। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4, और इस चीज को लिखा कैसे जाएगा कि x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, है कि नहीं। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। इनइक्वालिटी को सोल्व करते टाइम आप चीजों को इधर उधर जो ले जा रहे हो वो प्लस और माइनस में ले जा सकते हो बिना साइन चेंज किए। जो चीज प्लस की है वो इधर जाते टाइम माइनस की हो जाएगी, माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज मत करना, ठीक है, जैसे कि ये तो 3x लेस देन क्या हो जाएगा 4, क्योंकि मैं 4 को उधर लेके चला गया। ठीक है, मैं दोनों साइड +4 भी कर सकता था, नो डाउट। उसके बाद सर अब सॉल्यूशन तो बेटा x का निकालना है, तो कुछ ऐसा करना है x इनइक्वालिटी के एक साइड आ जाए बस, और बाकी सब उधर चला जाए। अब सर आप 3 को डिवाइड में लेके जाओगे, बिल्कुल, या फिर ये बोल दो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो। सर 3 तो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे ये भी याद रखना, अगर x का कोफिशिएंट कभी पॉजिटिव है और जब आप उसको नीचे लेके जा रहे हो तो साइन चेंज मत करना, अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज कर देना। ठीक है, बहुत सही सर, चलो कर देते हैं। तो अब इसका मतलब आया कि x इज लेस देन 4/3। ठीक है सर, इसका मतलब बच्चे लेस देन है ना, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और 4/3 पे आएगा ओपन, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन आ जाएगी ये x बिलोंग्स टू दिस, राइट। बच्चे थर्ड वन, चलिए इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में आपको करके दिखाता हूँ, ये ली भी वैसे अलग में ही है। चलिए, तो अब ये 7 जो है ये राइट साइड में जाएगा, तो -3x लेस देन -7, चीज प्लस की है तो उधर जाके माइनस की होगी, मैंने किसी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, इसीलिए साइन मेंटेन रहा है। लेकिन अब मुझे -3 को उधर भेजना है जिसका साइन है नेगेटिव, या फिर ऐसा बोलो कि दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा। तो 3x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, दिस इज द पॉइंट जो इनइक्वालिटी के इस मोड पे हमें सीखने को मिला। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अब 3 से डिवाइड कर दो, या फिर -3 को इधर ले आते तो भी बात वही थी। ठीक है, तो मैं 3 को इधर लेके आ रहा हूं। अब नाउ x इज ग्रेटर देन व्हाट, 7/3। ठीक है, एंड नाउ द सॉल्यूशन इज व्हाट, x बिलोंग्स टू 7/3 टू इन्फिनिटी, राइट बॉस, यस सर, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थोड़ा सा सोल्विंग। सर इसको कैसे करना होता है मैं बताता हूं, पहले आप करोगे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 5 आपको दिख रहा है, जैसा इक्वेशन करते थे ना वैसे ही करना है, बस इनइक्वालिटी का सिंबल कब चेंज होता है कब नहीं वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। कभी आप रेसिप्रोकल करना चाहते हो, कभी आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो क्या आएगा बॉस, 10x -20, बिल्कुल सही सर, -21x माइनस माइनस +14 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। अभी इनइक्वालिटी के इधर उधर कोई नहीं गया था तो सिंबल वगैरह चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, 10x -20x आता है -11x। ठीक है, एंड -20 + 14 -6 ग्रेटर देन 0। अब -6 को उधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो -11x ग्रेटर देन 6। ठीक है, इधर उधर लेके गया हूं, सिंबल चेंज थोड़ी होगा। अब -11 जब डिवाइड में आएगा ना तो सिंबल चेंज होगा, क्योंकि माइनस वो नेगेटिव कोफिशिएंट है। नाउ x इज लेस देन -6/11। ठीक है भाई, अब इसकी सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे सर, x बिलोंग्स टू, छोटा है ना तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और -6/11 तक जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, आप इन चीजों को नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो। ठीक है ना, वो कैसे करते हैं हमने सीखा है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इससे जो पीछे वाला लेक्चर था, है ना। चलिए आगे लीनियर, ये लीनियर इनइक्वालिटी चल रही है सारी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज बोले तो जिनके अंदर x की जो डिग्री है वो आपको हर जगह 1 मिल रही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, x की जो डिग्री है, सॉरी मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में नहीं बताई, अगर डिग्री जो है ना वो आपको क्या मिल रही है, सिर्फ 1 मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इसके ऊपर आए तो सर पहले करो बॉस सिंप्लीफाई। सर वो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो मैं इस पेज पे आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ इसको। 3x - 2 अपॉन 5। ठीक है, प्लस बच्चे लेफ्ट साइड में, मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, कैमरा अगर दिक्कत कर रहा है, मेरा जो चेहरा है, तो उस चीज को मैं डिक्टेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, आगे या पीछे थोड़ा सा हो सकता है वो। 5x - 4 अपॉन 2 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें सर, भाई आप इसको इधर भी ला सकते हो इक्वल टू के। ठीक है, और 2 को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ इसके। मेथड नंबर वन इज आप 3x - 2/5 को इधर रखिए, इसको उधर ले जाइए। ठीक है, उधर ले जाओगे तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी का सिंबल सेम रहेगा क्योंकि आप प्लस से इधर लेके जा रहे हो चीजों को। तो ये बनेगा भाई 4 - 5x, उल्टा हो जाएगा ना, अपॉन 2। हाँ सर बिल्कुल सही है।
ठीक है। अब 2 से उधर मल्टीप्लाई करा तो 5 से उधर, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो अगर आपको साइन पता है तो 2 से मल्टीप्लाई इधर, 5 से इधर, तो ये बनेगा 6x माइनस 4 लेस देन 20x माइनस 25x, है कि नहीं। अब सोल्व कर लो, x को एक साइड कर लो, विदाउट x वाली चीजों को एक साइड कर लो, तो मैं 6x को इधर लेके जा रहा हूँ, 20 ये मैंने गलती कर दी, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो मैं 25x को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये 25 प्लस 6 31x, राइट। तो ये बनेगा 31x लेस देन 4 उधर जाएगा तो ये बनेगा 24, एंड नाउ x इज लेस देन 24 बाई 31, ठीक है। जो कि कैसे लिखा जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 24 बाई 31। जो लेस देन का सिंबल होता है वो वहां से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और सारे रियल नंबर्स को कवर करेगा, इसलिए अपन उसको इंटरवल में लिख रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है मेथड 2 की। सर वो कैसे सर, तो बताता हूँ मेथड 2 कैसे करना है, ठीक है। तो मेथड 2 में क्या करोगे आप, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 10। सर एलसीएम आ जाएगा 10, एलसीएम आ गया 10, ठीक है। अब 5 से 2 पे जाएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6x माइनस 4 प्लस 2 से 5 पे जाएगा 25x माइनस 20, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा लेस देन 0। अब 10 आप जानते हो वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो उधर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 0। अब उसके बाद ये बनेगा 31x, सोल्व कर रहा हूँ मैं, ऊपर ऐड कर रहा हूँ, माइनस 24 और लेस देन 0, ठीक है। 24 उधर चला जाएगा तो x इज लेस देन 24 और 31 डिवाइड में आ जाएगा, बाई में 31, जो आया था वही सोल्यूशन फिर से आ गया। इसका मतलब भी क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 24 बाई 30, है कि नहीं। सो दीज आर द टू मेथड्स जो आपने अभी भी देखे, ठीक है। दिस इज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज मेथड नंबर 2, राइट। तो ये अपना मेथड 1 था और ये मेथड 2 था। कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है और इनइक्वलिटी के सिंबल को ध्यान रखना, कब चेंज करना होता है कब नहीं, इसीलिए एग्जांपल्स कर करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने डाला हुआ है। चलिए अब सबसे पहले दोनों साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे रखता हूँ सो दैट आपको दिख जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x माइनस 4 लेस देन 4 माइनस 4x, ठीक है। आप x वाली क्वांटिटी को भी इधर उधर कर सकते हैं, इधर उधर करने से साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैं -4x को इधर लेके जा रहा हूँ, 4 को इधर, तो ये -2x प्लस 4x, सिंबल सेम रहेगा, 4 प्लस 4, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा बच्चे 2x लेस देन 8, ये बनेगा बच्चे x लेस देन 4, है ना। और 4 से छोटा कहाँ तक जाएगा सर, इन्फिनिटी तक, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 इज द सॉल्यूशन। बच्चों फ्लो में अगर किसी का आंसर मैंने गलत लिख दिया हो तो प्लीज समझ जाना, ठीक है। अगर कोई गलती तुम्हें मिले तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर देना, वी विल हाईलाइट पिन दैट कमेंट, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे वो गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 1। तो आपके सामने क्वेश्चन मिलता है 4 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 1, ठीक है। सर अब क्या करें, सर एक्स माइनस 5 को इधर ले जाओ, है ना, ले जाते हैं। और सर ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है, तो भाई साहब यहाँ पे आएगा बिग नो, ठीक है ना, बिग नो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे कभी भी कि आप x माइनस 5 की क्या करा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि बच्चे अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो सिंबल होगा चेंज, अगर ये पॉजिटिव है तो नहीं होगा, बट हमें तो पता ही नहीं कैसी है, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे भाई। तो इसका किया जाता है, इस कांस्टेंट को पहले इधर लाया जाता है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को 1 को इधर लाओ, 4 अपॉन एक्स माइनस 5 -1 एंड दिस सिंबल सेम और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब लिया जाता है इसका इसके साथ एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 और ये रहेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद सोल्व किया जाएगा इसको तब, तो ये बनेगा 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। सर अब कैसे करें, अब बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फॉर WCM। सर ये WCM क्या होता है, अरे भाई जो लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था ये आ गया नीचे, ठीक है ना, दिस इज WCM। तो इस WCM के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो मैं जस्ट इस क्वेश्चन को देकर आपको ये दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको रूल पढ़ाया, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई बाई ये वेरिएबल क्वांटिटी। अच्छा सर अगर यहाँ पर ऐसा होता तो, अगर यहाँ पर ऐसा होता तो
4 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 1। सर मोड तो पॉजिटिव होता है ना हमेशा, करा दो मल्टीप्लाई। 4 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x माइनस 5, ऐसे करते फिर अपन इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर अगर नीचे स्क्वायर होता तो मोड की बजाय करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इज ग्रेटर देन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सर अब आगे बताओ ना, आप यहीं पे क्यों मिटा रहे हो बच्चे, ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज में चला जाएगा जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज तो करेंगे नहीं, राइट, इसीलिए अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, है ना। तो इसको भी मैं सोल्व नहीं कर रहा, बस रूल याद रखना कि नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ये वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज आई थिंक सोल्व करना सिखा चुका हूं। अब कुछ बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल के बिहेवियर की, कि अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो किस टाइप से साइन को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो देखिए, वैसे मैं आपको ये बता चुका हूं, बट इसमें थोड़ा सा आपको अलग चीजें मिलेंगी, वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर बताया था आपको रेसिप्रोकल, कि दोनों साइड अगर सेम साइन है तो साइन चेंज होगा, अपोजिट साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए, वैल्यूज ऑफ 1/x फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ x, 1/x के बारे में आप कैसे क्या निकालेंगे। चलिए, आपका x बड़ा है बच्चे 2 से, ठीक है सर, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि आप 2 टू इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। आप 2 टू इन्फिनिटी के अंदर बिलोंग कर रहे हो, 2 पे आएगा ओपन, और ये 2 से इन्फिनिटी में आप जा रहे हो, इसका तो यही मतलब हुआ ना। यस सर, बिल्कुल, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू के बारे में आपका क्या कहना है ना, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। x अगर आपका 2 से बड़ा है तो बॉस कैसा है, पॉजिटिव है, सोच के देखो, है ना। और आप दोनों के साइन सेम है, तो जब आप दोनों साइड 1/x यानी कि इनका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन तो चेंज होगा ना भाई, ठीक है। तो लेके आओ, यहां से क्या आ जाएगा, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो 1/x इज लेस देन व्हाट, 1/2। सर इसका मतलब क्या हुआ, अब 1/2 से छोटा क्या माइनस इनफिनिटी तक जाएगा, नहीं भाई, नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ना। तो अब क्या करना है, ठीक है, तो वही चीजें सिखानी है आपको, ये जो लास्ट मैंने लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना, ये चीज बतानी है यहां तक आने के बाद, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ आज। If values on both sides of inequality have same sign, then on taking reciprocal both sides, sign of inequality changes, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका। अगर साइन सेम है तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर दोनों साइड अपोजिट साइन है, देन टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, उसका साइन चेंज कभी मत कर देना। ये दोनों बातें तो वही लिख रखी जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, अगर आपका x बिलोंग कर रहा है a टू b के क्लोज इंटरवल में, तो 1/x कहां से कहां बिलोंग करेगा। सपोज कोई सामने वाला कह देगा भाई मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है, x बिलोंग कर रहा है 3 to 5 के अंदर। अच्छा भाई, तो अगर x यहां पर है तो उसका रेसिप्रोकल कहां बिलोंग करेगा, अब वो बताना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे करना होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप देख रहे हो कि 1/x बिलोंग करेगा 1/b टू 1/a, ठीक है ना। आप एक बार रेसिप्रोकल करो ना, एक बार रेसिप्रोकल करो। एक्स अगर 3 to 5 में बिलोंग कर रहा है तो समथिंग लाइक दिस इनइक्वालिटी इज हेयर, है कि नहीं बच्चों, ऐसी इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रही होगी, है ना। अब आप पहले इस इनइक्वालिटी को उठाओ, सिर्फ इस साइड वाली को, कि 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और दोनों साइड कर दो रेसिप्रोकल, तो 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, है ना। यानी कि 1/x छोटा हुआ किससे, 1/3 से। तो इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ कि 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1/3, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब उठाओ इस इनइक्वालिटी को, x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5 है तो 1/x क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दो, एक बार इसको ऐसे लिख दो कि 1/5 x, 1/x जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/5, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को आपस में मर्ज कराओगे कि इन दोनों की क्या सॉल्यूशन आ रही है, ध्यान से देखिएगा। 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1/3, अगर मैं नंबर लाइन बनाना चाहूं तो ये था बच्चों 1/3 सपोज, ठीक है, 1/3, और ये है बच्चों 1/5, ठीक है। 1/5 छोटा होगा इससे, है ना। तो एक बंदा कह रहा है कि मैं 1/3 से छोटा हूं तो वो इधर जाएगा, ठीक है। एक बंदा कह रहा है मैं 1/5 से बड़ा हूं तो वो इधर जाएगा, है ना। तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, दोनों का कॉमन रीजन। ये दो इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का मेथड आप इसको मान सकते हो कि जब भी आपको दो दो इनइक्वालिटीज मिल जाए तो उनका कॉमन पोर्शन आप कैसे निकालोगे। तो उनका कॉमन पोर्शन ऐसे ही निकालते हैं, दोनों को एक ही नंबर लाइन पे शो कर लो जहां पर दोनों की लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं, दैट इज द आंसर, ठीक है, वो आपका आंसर रहेगा उस टाइम पर, राइट। तो मैंने क्या किया, 1/3 से तो छोटा है, 1/5 से बड़ा है, तो यहां पर इन दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है, यानी कि 1/5 टू 1/3। तो इससे मुझे ये पता चला कि 1/5 से 1/3 तक के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा कौन, 1/x,
जो मैंने आपके सामने फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट, है ना, कि अगर x a to b है, 3 to 5 था, तो देखो 1/x कहाँ से कहाँ आ गया, आपने यहाँ पे भी देखा, इसका रेसिप्रोकल इधर 1/5 से 1/3। ऑब्वियस सी बात है ना यार, बड़े का रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा और भी, और छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना भी कि अगर a to b x बिलोंग कर रहा है, अगर x a to b बिलोंग कर रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/b to 1/a आएगा। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा और नजारा देख लीजिए, अगर इनका साइन अपोजिट है तो क्या होगा, है ना। एक चीज और मैं आपको बता दूं इससे पहले, बिहेवियर ऑफ रेसिप्रोकल जो मैंने डायरेक्ट बता रखा है बच्चों को यहाँ पर, ठीक है, इसको और बड़े अच्छे से समझ लीजिए। अगर बच्चे आपका नंबर 1 से बड़ा है, अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है और फिर आप उसका रेसिप्रोकल करते हो, तो वो 0 से 1 के बीच में आके गिरेगा। 0 से 1, ये देखो मैंने एरिया बांट रखे हैं, पहले मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है, फिर मैंने बनाया -1, 0 और 1, ये एरिया बना रखे हैं मैंने। ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर आपका नंबर इस पोर्शन का नंबर है, इस पोर्शन का नंबर है, ठीक है, और आप उसका रेसिप्रोकल लेते हो, तो उसका रेसिप्रोकल यहां आके गिरेगा बच्चों, यहां। ठीक है, 0 से 1 के इंटरवल के अंदर। अगर आपका नंबर 0 से 1 के बीच का है, तो उसका रेसिप्रोकल यहां आके गिर जाएगा 1 से इन्फिनिटी के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ ना सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा x ग्रेटर देन 1 है, अगर मेरा x ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, और मैं उसका रेसिप्रोकल लूं, ले लो रेसिप्रोकल 1/x, और इसका 1 ही रहेगा, तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो सर इसको ऐसे लिखा जाए कि x जो है वो 1 से बड़ा है और किससे छोटा होता है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा। अब इसका अगर आप दोनों साइड रेसिप्रोकल ले रहे हो ना, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल वैसे तो होता नहीं है, 1/इन्फिनिटी को हम टेंडिंग टू 0 बोलते हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर 0। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी को हम बेसिकली छोटे होते हैं, तब टीचर बताता है कि समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 होता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आपका x 1 to इन्फिनिटी है, ठीक है, तो आप जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा। ध्यान से देखो ना, 1 से बड़ा नंबर है और इन्फिनिटी से छोटा है, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और दोनों साइड मैंने बोला था, अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सिंबल चेंज होगा। अब आप रेसिप्रोकल लीजिए तो सिंबल चेंज कर दीजिए। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल बॉस 0, x का रेसिप्रोकल 1/x और 1 का रेसिप्रोकल 1, तो आप आ गए 0 से 1 के बीच में। यही मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, अगर 1 से छोटा है और 0 के बीच में है तो ले लीजिए। ठीक है, 1 से छोटा और 0 के बीच में ले लीजिए, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब लीजिए रेसिप्रोकल दोनों साइड, तो 0 और 1 के बीच में भी पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल लूंगा तो साइन चेंज होगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, x का 1/x और 0 का रेसिप्रोकल बहुत समथिंग बाय 0 क्या होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और समथिंग बाय इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0। ये दो बातें याद रखना। ठीक है ना, किसी के नीचे अगर 0 आएगा तो वो नॉट डिफाइंड, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है वो। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो, 1/0.0000001 कितना होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट के आगे 0 हटाकर ऊपर चली जाएंगी, तो नीचे जितना छोटा नंबर उतना ही बड़ा नंबर वो। ठीक है, तो 1/0 कितना होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा इन्फिनिटी, और इनइक्वालिटी का सिंबल, क्योंकि मैंने इन चीजों को चेंज कर दिया ना, ये देखो यहीं पर कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पर 1/x बनेगा, और यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल। ठीक है, बट अब सिंबल क्या हो जाएगा भाई, चेंज, तो सिंबल चेंज कर दीजिए, सिंबल ऐसे हो जाएगा, तो आप 1 to इन्फिनिटी में चले गए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना कुछ, अगर आप 0 से 1 के बीच में हो और फिर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो आपका रेसिप्रोकल बाहर जाएगा 1 to इन्फिनिटी के अंदर, और अगर आप बाहर हो तो यहाँ आएगा, सेम नेगेटिव के लिए, नेगेटिव वाला एरिया नेगेटिव में रहेगा। अगर आप -1 से 0 के बीच में हो और फिर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो आप उधर जाओगे। ठीक है, और अगर आप उधर हो तो आप -1 से 0 के बीच में आओगे। जैसे कि आपने कहा कि मेरा x है ना, वो लेस देन है -5 से। ठीक है, लेस देन -5 से मतलब कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। अब माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आना तो 0 ही है बॉस, x का 1/x, बट -1/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1/5, और इनइक्वालिटी का सिंबल होगा भाई मेरे चेंज। तो आप आ गए -1 से 0 के बीच में। बात समझ आई। तो ये बातें ध्यान रखना थोड़ी सी मेरी, कि कब आप सिंबल चेंज करते हो। ठीक है, इनइक्वालिटी का। तो ये था बिहेवियर ऑफ रेसिप्रोकल्स, जब आप उल्टा करते हो तो आप कहां से कहां लाई करते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं। अगर ए और बी का साइन अपोजिट है और आपको इंटरवल ऐसा दे रखा है, तो सपोज एक एग्जांपल के साथ कि मेरा x बिलोंग कर रहा है सपोज -4 to 5। ठीक है सर, अब क्या होगा, 1/x कहाँ से कहाँ जाएगा, तो बड़े ध्यान से सुनना, इसको तोड़ा गया नेगेटिव और पॉजिटिव में अलग अलग। ठीक है, ऐसे तोड़ा गया, इसको -4 से लेकर 0 तक तोड़ा गया। ठीक है, यूनियन इसको 0 से लेकर 5 तक तोड़ा गया। 0 को आप किसी में भी ले लीजिए, नो डाउट, क्योंकि वो इन्फिनिटी बनने वाला है।
उसके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 को आप कहीं इंक्लूड कर लीजिए, कहीं भी मत कीजिए चाहे। चलो मैंने दोनों में कर लिया आपकी संतुष्टि के लिए, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे ब्रेक करना है कि आपका एक्स या तो यहाँ बिलोंग कर रहा है या फिर यहाँ। तो बारी बारी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव के लिए अलग, पॉजिटिव के लिए अलग। ठीक है। तो जब आपका एक्स -4 से 0 के बीच में है तो वो नेगेटिव है, यानी कि दोनों साइड साइन सेम है। अब आप उसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो इसका आएगा -1/4, ठीक है। साइन चेंज होगा, ये 1/x और यहाँ बनेगा बॉस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ बनेगा इन्फिनिटी, लेकिन कैसे इन्फिनिटी भाई मेरे? माइनस की इन्फिनिटी, क्योंकि आप नेगेटिव में खड़े हो, ठीक है। तो एक तो ये आ गया अपने पास। जब मैं इसको उठा कर लाऊंगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना कि मेरा एक्स 0 से लेकर 5 के बीच में है, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल आएगा भाई, ठीक है। मेरा एक्स 0 से 5 के बीच में है, राइट। अब आप दोनों साइड ऐसे पकड़ लीजिए, तो ये तो इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। ये 1/x बनेगा, ये 1/5, और 0 से 5 के बीच का नंबर पॉजिटिव होता है तो साइन तो चेंज होगा, ठीक है। तो ये साइन चेंज कर दिया मैंने, तो ये आ गया 1/5 से लेकर कहाँ तक? 1/x कहाँ तक चला गया? इन्फिनिटी तक। तो आप देखेंगे, और ये कहाँ से आ गया? माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये आ गया -1/x, कहाँ तक आ गया? लेस देन इक्वल टू -1/4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक अपना ये इंटरवल बना, एक ये बना, ठीक है। तो अगर मैं ए टू बी बिलोंग कर रहा हूं, अगर मैं ए टू बी बिलोंग कर रहा हूं और मेरे ए और बी का साइन अपोजिट है, तो एक तो मैं -1/इन्फिनिटी से, ये देखो ना, मैं माइनस इन्फिनिटी से आऊंगा 1/a तक, ठीक है। तो ये मैं, मेरा 1/x जो है ये माइनस इन्फिनिटी टू आ जाएगा 1/a, ठीक है, राइट। उन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, एक नेगेटिव में रह जाएगा, एक पॉजिटिव में आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 1/b टू इन्फिनिटी। सेम मैंने -4 और 5 पे एग्जांपल लेके दिखाया, आप ए की जगह -4 और बी की जगह 5 डाल के देख लो, देखो हम यहीं पर पहुंचे हैं। एक तो मेरा ये रहा आंसर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? माइनस इन्फिनिटी टू -1/4 पे क्लोज और इस पे ओपन, यूनियन, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा नीचे वाले को? 1/5 टू इन्फिनिटी, तो ये बना बॉस 1/5 टू इन्फिनिटी। और मैंने इंटरवल लिया था, ये किसका इंटरवल आ गया? 1/x का। मैं लेके किसको चला था? 4 टू -4 टू 5 को लेके चला था मैं, है ना। ये देख सकते हो आप ऊपर, राइट। तो ये बातें हैं, कुछ कुछ ध्यान रखना कि किस चीज का रेसिप्रोकल कब कहाँ जाता है, ठीक है। और अगर आपके दोनों साइन सेम है तो ये देखिए, तो 3 चीज मैंने आपको सिखाई है भाई, तीनों के एक एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि अगर आपका x बिलोंग कर रहा है 4 टू 5, तो आपका 1/x बिलोंग करेगा बॉस 1/5 टू 1/4, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज्ड, ठीक है ना, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा वो बड़ा। अच्छा सर, अगर दोनों नेगेटिव हो तो x बिलोंग्स टू -5 टू -4, तो 1/x बिलोंग करेगा मेरे भाई, पोजीशन चेंज्ड, ठीक है, -1/4 टू -1/5, ठीक है भाई, -1/4 टू -1/5, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन इज, अगर सर x बिलोंग करे -4 टू 5, ठीक है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो भाई 1/x जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, उसका उल्टा कर दीजिए, -1/4 तक, ठीक है। इस पे आएगा ओपन, इस पे क्लोज्ड, यूनियन 1/5 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक नेगेटिव और अगर दूसरा पॉजिटिव है तब की बात है, राइट। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, 1/x बिलोंग करेगा कहां पे? माइनस इन्फिनिटी टू 1/4, ठीक है, -1/4, यूनियन 1/5 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये 1/x आ जाएगा अगर एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव साइन है तो, ठीक है। सो आई होप लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है और आप भी थक गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे आगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पे, और उसको स्पेशली इसी पे डिजाइन रखेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ये बताऊंगा, फिर ये इनइक्वालिटी सोल्व करने बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज तो है ना, परेशान कर देंगी अगर ऐसे ही सोल्व करते रहे तो। फिर अपने को समथिंग लाइक वाव चाहिए, ठीक है ना, समथिंग वाव, है ना। वाव से भी काम नहीं चलेगा, फिर हमें चाहिएगा WCM, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा भाई, ठीक है। बेसिक्स हैं, जिसको बोरिंग लगे वो स्पीड को भी बढ़ा लो, वरना कपिल जी स्पीड से करा भी रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू, ओके, बाय बाय। हो जाओ स्टॉप, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट।